दोस्तों, क्या आपने उषा किरण नाम सुना है? इस सवाल का जवाब एक दूसरी उषा किरण, उसका आपने नाम सुना होगा, ऐसा आ सकता है, जो कि अपने फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा थी। लेकिन मैं एक ऐसी उषा किरण की बात कर रहा हूं जो इंडियन आर्मी में भर्ती तो हो चुकी है और उसने एक ऐसा चैलेंज स्वीकारा है। जो लड़के भर्ती होते हैं वो भी बहुत कम बार ऐसे चैलेंजेस को स्वीकारना पसंद करते हैं। क्या है वो चैलेंज? हमारी इंडियन आर्मी में एक बटालियन होती है जिसे कोबरा बटालियन कहा जाता है, कोबरा कमांडोज। जब इनकी जरूरत पड़ती है तब इन्हें बुलाया जाता है। अगर कहीं टेररिज्म बढ़ गया, अगर किसी मंदिर में कुछ टेररिस्ट है और बहुत सारे लोगों की हत्या हो सकती है, हो गया है एक हादसा ऐसे बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन में, बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में कोबरा कमांडोज को बुलाया जाता है। हमने देखा एनएसजी कमांडोज ने जो भी योगदान दिया है, ताज के ऊपर जो हमला हुआ, हमारे भारत देश पे जो हमला हुआ, उस समय एनएसजी कमांडोज ने ये डोर संभालते हुए अपना अपना योगदान बड़ी अच्छी तरह से ज़रूर दिया था। तो ये जो कमांडोज ट्रेनिंग होता है और उसमें से ये कोबरा कमांडो ट्रेनिंग, इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, वेरी वेरी डिफिकल्ट। और ऐसे ट्रेनिंग के लिए चुनिंदा लोग चुने जाते हैं इंडियन आर्मी में, और उसमें एक महिला का चयन हो जाना ये बहुत नाज की बात है, और उनका नाम है उषा किरण। ऐसी होनहार और जांबाज महिला को कविप्रावी शो यूट्यूब चैनल की तरफ से मेरा कड़क सैल्यूट। देखो दोस्तों, ये जो एहसास है मेरे दिल में, माना कि मैं एक फौजी का बेटा हूं, इसके लिए यह एहसास कॉमन मैन से थोड़ा ज़्यादा है। मुझे इसकी डेप्थ कॉमन मैन से ज़्यादा थोड़ी बहुत पता है, और देश प्रेम की ज्वाला शायद थोड़ी बहुत कॉमन मैन से भी ज़्यादा है। इसीलिए मुझे ऐसी चीज़ों का बड़ा नाज लगता है, और ऐसे लोगों का जो कर्तृत्व है उसे आप तक पहुंचाने के लिए मेरा दिल बड़ा बेताब रहता है। अभी अभी मैंने एक सियाचिन ग्लेशियर पे जो कैप्टन शिवही चौहान, जिनका पोस्टिंग सियाचिन ग्लेशियर बॉर्डर पे हुआ है, उनके बारे में एक वीडियो मैंने अपलोड किया था, और आज ये दूसरा वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ उषा किरण जी को कड़क सैल्यूट करने के लिए, जो कि कोबरा ट्रेनिंग के द्वारा आज कोबरा कमांडो इस पोस्ट पे, सी इज वर्किंग इन इंडियन आर्मी, वो अपना योगदान दे रही है। दोस्तों, एक क्रिकेट का मैदान है, उसे अगर 1 या 2 राउंड लगाओ, ऐसा अगर आपको किसी ने कहा, तो भी आप 3-4 बार बीच में बैठे रहोगे। यह हालत है आजकल के स्टैमिना की। लेकिन ऐसे ही आलम में अगर एक लड़की इंडियन आर्मी में भर्ती होती है और कोबरा ट्रेनिंग को मुझे जाना है, ऐसे इंसिस्ट करती है अपने अधिकारियों को, और जो अधिकारी ट्रेनिंग देने जा रहा है, लड़कों को ट्रेनिंग तो दे रहा है, और वो भी ताज्जुब करता है कि अब एक लड़की कोबरा ट्रेनिंग के लिए आ रही है। जो कुछ भी हमने हर्डल्स वगैरह वगैरह जो बनाए हैं, जो कुछ भी ट्रेनिंग का एक फ्रेम रहती है, उस फ्रेम में क्या वो सब कुछ कर पाएगी? हमने तो किसी औरत कभी ट्रेनिंग को आएगी ये ख्याल भी हमारे दिमाग में आया ही नहीं था, और जो भी सिलेबस है वो उनके हिसाब से तो बनाया ही नहीं था। लेकिन दोस्तों, जो लोग, जो आर्मी के बच्चे कर रहे थे, बेटे कर रहे थे, वो सब ट्रेनिंग एक लड़की भी कर सकती है, ये दिखा दिया है उषा किरण जी ने। चलो, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं अर्पित करता हूं मैं मेरी चैनल की तरफ से, और ऐसे ही जो भी योगदान वो देना चाहती है, जिस जज्बे के साथ
वो इस तिरंगे की हिफाजत के लिए, इस वतन की रक्षा के लिए इंडियन आर्मी में भर्ती हो गई है, उसका सारा सपना पूरा हो जाए। लेकिन वही प्रार्थना मैं करूंगा कि हे भगवान, ऐसे जांबाज महिलाओं की, ऐसे जांबाज सोल्जर लोगों की, ऐसे जांबाज आर्मी मैन की हिफाजत तुझे ही तो करनी है। अरे ये अपना घर द्वार, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपने दोस्त, अपना गली, अपनी मोहल्ला, अपना देश, जो भी अपना राज्य रहता है, उनका जो भी गांव रहता है, जिला रहता है, सब कुछ छोड़ के, सबका प्यार ठुकरा के वो अपने तिरंगे के प्यार में यहाँ तक चले आते हैं। जो भी उनका बॉन्ड रहता है, 15 साल, 17 साल, 20 साल, हे भगवान उनकी हिफाजत करना। और देश की रक्षा में ये जब जब जुटे रहेंगे तो उनकी रक्षा में भगवान तू उनके पीछे ही खड़ा रहना। इसी विनती के साथ दोस्तों चलता हूँ। उषा किरण जी को इस प्रवि के करोड़ों कड़क सैल्यूट।